नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है रूपक अलंकार। अलंकार से संबंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है रूप से युक्त यानी रूपी। इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार को समझने के लिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है उपमेय, उपमान और अभेद आरोप। इसको समझना आवश्यक है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए या जिसका वर्णन किया जा रहा हो उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना किया जाए उसे उपमान कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उसका हृदय पत्थर के समान है। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है? तो हृदय का वर्णन किया जा रहा है, हृदय का तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ हो गया हृदय, हो गया उपमेय। किससे किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है? तो पत्थर से किया जा रहा है, तो पत्थर हो गया उपमान। उपमेय और उपमान को विस्तार से समझने के लिए उपमा अलंकार को देखना होगा, उपमा अलंकार को समझना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है अभेद आरोप। अभेद आरोप का मतलब है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो उसी को कहा जाता है अभेद आरोप। इसे उदाहरण से समझते हैं। सूरदास ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है रूपक अलंकार का। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र खिलौना में यहाँ पर रूपक अलंकार है चंद्र रूपी खिलौना। बालक है कृष्ण माता यशोदा से जिद करता है कि माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। बालक कृष्ण के लिए चंद्रमा कोई आकाशीय पिंड नहीं है, कोई खगोलीय पिंड नहीं है, चंद्रमा को ही खिलौना मान ले रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उपमेय चंद्रमा है और खिलौना हो गया उपमान। तो उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। बालक कृष्ण के लिए कोई अंतर नहीं है तो इसी को कहा जाता है अभेद आरोप, यानी कोई अंतर नहीं है। तो माता यशोदा क्या करती है? एक परात में पानी भरती है और चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है और बालक कृष्ण उसे खेलता है, प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास करता है। अगला उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन में यहाँ पर रूपक अलंकार है। मीरा कहती है राम यहाँ दशरथ पुत्र राम के लिए नहीं आया या कृष्ण के लिए आया है, राम रूपी रत्न, कृष्ण रूपी रत्न मुझे मिल गया है, धन मिल गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है चरण सरोज पखारन लगा। यहाँ पर चरण सरोज में है रूपक अलंकार। सरोज यानी कमल। प्रसंग है केवट प्रभु राम के चरणों को धोने के लिए तत्पर है तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है चरण सरोज पखारन लगा, यानी प्रभु राम के जो चरण है वह कमल ही है। उपमेय हो गया चरण और सरोज हो गया उपमान हो गया। तो उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। केवट भक्त के लिए वहाँ पर अगाध श्रद्धा है। जहाँ अगाध श्रद्धा होती है, भाव की अतिशयता होती है, वहाँ पर उपमेय और उपमान का जो भेद है वह मिट जाता है, अंतर मिट जाता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है गोपी पद पंकज। यहाँ पद पंकज में भी रूपक अलंकार है। पद रूपी पंकज यानी कमल। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ सूरदास ने सूर सागर में लिखा, यह सूर सागर की पहली पंक्ति है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी सूरदास कृष्ण के चरण रूपी कमल की वंदना करते हैं। तो यहाँ चरण कमल में है रूपक अलंकार। अगला उदाहरण है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। विति विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर पन घट में रूपक अलंकार है, तारा घट में रूपक अलंकार है, उषा नागरी में रूपक अलंकार है। यानी उषा यानी होता है भोर का समय, नागरी यानी स्त्री युवती। स्त्री उषा रूपी जो युवती है, स्त्री है, तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर अंबर यानी आकाश। अगला उदाहरण है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी में रूपक अलंकार है, संशय विहग में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर उपमेय हो गया राम कथा करतारी यानी हाथ की ताली, यह उपमान हो गया। और संशय यानी हृदय का संशय उपमेय हो गया। विहग हो यानी पक्षी हो गया उपमान। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में भी रूपक अलंकार है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है राम कथा रूपी सुंदर ताली को सुनकर हृदय का संशय रूपी जो विहग है, पक्षी है, उड़ जाते हैं। जैसे हाथ की ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार
राम कथा सुनकर हृदय का संशय दूर हो जाता है, मिट जाता है। अगला उदाहरण है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ गिरि मंच पर रूपक अलंकार है, रघुवर बाल पतंग पर रूपक अलंकार है, संत सरोज पर रूपक अलंकार है, लोचन भृंग पर रूपक अलंकार है। यह रामचरितमानस से लिया गया है। प्रसंग है राजा जनक के दरबार, जहाँ पर शिव के धनुष को तोड़ना है। सारे राजा थक गए हैं, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया है, तो गुरु के संकेत को पा करके राम वहाँ मंच पर प्रकट होते हैं। यहाँ देखते हैं पतंग यानी सूर्य होता है, भृंग यानी भौरा, लोचन मतलब आंख होता है, सरोज यानी कमल। तो रघुवर बाल पतंग में रूपक अलंकार है। तो गुरु के संकेत को पाकर के राम रूपी प्रातः कालीन सूर्य गिरि यानी पर्वत रूपी मंच पर उदय होता है। तब जाकर के संत रूपी सरोज यानी कमल, तो संत रूपी कमल विकसित होता है और आंख रूपी जो भौरे वह हर्षित होने लगते हैं। जैसे सूर्य की किरणें जब कमल के बंद पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह प्रस्फुटित होने लगता है, खिलने लगता है, उसमें बंद भौरा जो है वह हर्षित होने लगता है। वैसा ही प्रसंग यहाँ पर है कि राम जब मंच पर जाते हैं, वहां पर जहाँ पर शिव का धनुष रखा हुआ है तोड़ने के लिए जाते हैं, तो सारा संत समाज है वह प्रफुल्लित होने लगता है और सबकी आंखें रूपी जो भौरा है वह हर्षित होने लगता है। अगला उदाहरण है, प्रेम सलील से द्वेष का सारा मैल धुल जाएगा। सलील यानी जल, प्रेम रूपी जल यहाँ पर है रूपक अलंकार। इसके बाद अगला उदाहरण है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। यहाँ पर मन मंदिर में रूपक अलंकार है। तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में दशरथ के चारों पुत्र विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अगला उदाहरण है, बंद गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पर है पदुम परागा में रूपक अलंकार है। खिले हैं हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। यहाँ नैनों के आकाश में है रूपक अलंकार। नैनो रूपी आकाश में हजारों चांद खिले हुए हैं। अगला उदाहरण है, जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ पर मुख चंद्र में रूपक अलंकार है और गिरिराज किशोरी चकोरी में रूपक अलंकार है। तो जैसे चकोरी पक्षी है, चकोर पक्षी है, वह चंद्रमा को निहारता है, उसी प्रकार गिरिराज किशोरी यानी यह पार्वती के लिए आया है। तो पार्वती रूपी चकोरी पक्षी है, शंकर भगवान के मुख रूपी चंद्रमा को निहारती है। तो मुख चंद्र में रूपक अलंकार और गिरिराज किशोरी चकोरी में भी रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान अलग अलग है, इसको कहा जाता है परंपरित रूपक अलंकार। इसके बाद है, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। हृदय मरु में रूपक अलंकार है, आशा मंदाकिनी में भी रूपक अलंकार है। हृदय रूपी मरुस्थल में आशा रूपी मंदाकिनी यानी गंगा प्रवाहित हो रही है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। यह भ्रमर गीत से लिया गया है, सूरदास द्वारा रचित पंक्ति है। गोपियां उद्धव को उलाहना दे रही है कि प्रीति यानी प्रेम रूपी नदी में आपने पाँव को नहीं डुबोया है। आए महंत बसंत में रूपक अलंकार है। कुसुमती कानन हेरी कमल मुख में रूपक अलंकार है। कुसुमती माने फूलों के कानन, बाग में बगीचा में कमल रूपी मुख, नायिका का मुख वह हेरा गया है, खो गया है, गुम हो गया है। वन सारदी चंद्रिका चांदरी ओढ़े। वन सारदी में रूपक अलंकार है, चंद्रिका चादर में रूपक अलंकार है। यहाँ चंद्रिका यानी ज्योत्सना, चांदनी रूपी चादर जो है वन रूपी सारदी वह ओढ़ चुकी है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज नयन में रूपक अलंकार है, नेह जल में रूपक अलंकार है। नीरज यानी कमल, कमल रूपी आंखों में प्रेम रूपी जल है वह बढ़ने लगा। रूपक अलंकार को पहचानने का आसान तरीका है, जब इसका भावार्थ किया जाता है तो दो पदों के बीच में रूपी शब्द आ जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ देख रहे हैं, चंद्र रूपी खिलौना, राम रूपी रत्न, चरण रूपी सरोज यानी कमल, पद रूपी पंकज, अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा, हर जगह आप देख रहे हैं वह रूपी आ जाता है जब इसका भावार्थ किया जाता है। एक और तरीका है, एक और ट्रिक है कि जब उपमेय और उपमान में हाइफन होता है, योजक चिन्ह होता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। देख रहे हैं यहाँ पर चंद्र खिलौना में हाइफन है, उपमेय और उपमान में यहाँ पर हाइफन दिया हुआ है, पद पंकज में हाइफन दिया हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार गिरिमंच में है, बाल पतंग में है, लोचन भृंग में है, संत सरोज में है, प्रेम सलील में है, यहाँ पर सारा हाइफन दिया हुआ है। तो वहाँ पर प्रीति नदी में यहाँ पर हाइफन है, चंद्रिका चादर में हाइफन है, ये उपमेय होता है, ये उपमान होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार। यह कोई जरूरी नहीं है कि उपमेय और उपमान में हाइफन ही होता है, इसके लिए आपको उदाहरणों का अभ्यास करना होगा। ढेर सारे उदाहरण दिए होंगे, निश्चित रूप से आपको रूपक अलंकार की समझ विकसित हुई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपके हिंदी व्याकरण की समझ को विकसित करता है तो हिंदी परख को
सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।